बीजेपी की केंद्रीय नेतृत्व द्वारा लोकसभा उम्मीदवारों के 195 नाम की पहली सूची जारी कर दी गई है, जिसमें खरगोन बड़वानी लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा गजेंद्र सिंह पटेल पर एक बार फिर से भरोसा करते हुए उन्हें दूसरी बार टिकट दिया गया है। गजेंद्र सिंह पटेल लोकसभा का टिकट पुनः मिलने पर भाजपा के कार्यकर्ताओं ने फूलमालाओं से स्वागत करते हुए मिठाई बांटी और पटाखे फोड़कर जश्न मनाया। टिकट की घोषणा होते ही गजेंद्र सिंह पटेल खरगोन शहर के बड़े गणेश मंदिर पहुंचे और भगवान गणेश जी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने शीर्ष नेतृत्व का ध्यान करते हुए कहा कि पिछले 5 सालों में अपनी लोकसभा में विकास किया है, उसी के आधार पर पार्टी ने एक बार फिर से भरोसा जताया है और जीत को लेकर अस्वस्थ नजर आ रहे हैं। विकास के प्रश्न पर उन्होंने कहा कि मेरे द्वारा 5 वर्ष में विकास कार्य किए गए हैं और खरगोन में बाईपास रोड के साथ शहर एवं हमारे ग्रामीण क्षेत्र विकासशील बने, ये हमारी प्राथमिकता रहेगी। देश के नहीं दुनिया के सर्वश्रेष्ठ नेता देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, भारतीय जनता पार्टी के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी का, हमारे वरिष्ठ नेता गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी का और मध्य प्रदेश के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वी.डी. शर्मा जी का और मध्य प्रदेश के जननायक डॉक्टर मोहन यादव जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि इन्होंने खरगोन बड़वानी इस लोकसभा क्षेत्र से मुझे पुनः भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया है। मैं पूरे क्षेत्र के कार्यकर्ताओं की ओर से, क्षेत्र की जनता की ओर से मैं उनका तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ और मुझे दूसरी बार अवसर दिया है। पिछले 5 साल मैंने क्षेत्र में काम करने का अवसर प्राप्त हुआ था। सतत जनता के बीच में काम करने का मैंने प्रयास किया है, जनता की सेवा करने का और जनसेवक के रूप में मैंने काम करने का भरपूर प्रयास किया है और उसका एक आधार ये रहा कि मुझे पुनः भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। मैं पुनः केंद्रीय नेतृत्व को हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ और दिल से धन्यवाद देता हूँ। क्या प्राथमिकता रहेगी अब आपकी? निश्चित तौर पर पिछले 5 सालों में प्राथमिकता के आधार पर हमने चुनाव लड़ा है। हमने इस लोकसभा के क्षेत्र में तमाम बड़े काम करने का प्रयास किया, जिसमें हम अगर देख सकते हैं तो मेडिकल कॉलेज की सौगात हमको खरगोन में मिली है। हम अगर बात करें तो हमारे जितने बड़े शहर हैं उस पर बाईपास को लेकर डीपीआर तैयार हो गई, स्वीकृति भी उसकी हो गई है। बड़े बड़े प्रोजेक्ट को लेकर भी स्वीकृति की ओर अग्रसर हैं। निश्चित तौर पर इस 2 साल के कोरोना काल के बाद में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, रोजगार के क्षेत्र में हमने कुछ प्रयास किए जिसमें हम सफलता की और अग्रसर बढ़े हैं और भी तमाम प्रकार के विषय इस खरगोन बड़वानी लोकसभा के क्षेत्र के लोगों को लेकर हैं, जहाँ पर शहर और गांव का विकास संभव हो सके उसके लिए प्रयास केंद्र की सरकार कर रही है और उसी के आधारशिला पर विकसित भारत के रूप में यह क्षेत्र भी विकसित रूप में खड़ा हो, इसी की प्राथमिकताओं के आधार पर सबको आधारशिला पर खड़ा करने की प्राथमिकता रहेगी। ग्रामीण क्षेत्र विकसित बने, शहर विकसित बने, जो प्राथमिकताएं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने तय की है कि आने वाला 2047 विकसित भारत बने तो क्षेत्र विकसित होगा तो राज्य विकसित होगा और राज्य विकसित होगा तो देश विकसित होगा। इसी शब्दों के आधार पर हम विकास की अवधारणाओं को रखेंगे और इसी पर काम करेंगे। रेल अभी तक नहीं है, किसको लेकर क्या करेंगे? निश्चित तौर पर रेल का मुद्दा तो बहुत लंबे समय से चल रहा है। पिछले 5 वर्षों में केंद्र की सरकार भारतीय जनता पार्टी की और हमने सतत इसके लिए प्रयास किया है। निश्चित तौर पर 4 एंगल्स हमने रेल मार्ग से जोड़ने का प्रयास किया है, जिसका एक सर्वे का काम अभी पूर्ण हो गया है। बाकी अलीराजपुर और सेल्दा प्लांट से जो सर्वे का काम चल रहा है, निश्चित तौर पर ये प्रोजेक्ट बड़े हैं और बड़े प्रोजेक्ट होने से इसमें गति में बढ़ना चाहिए, परंतु फिर भी हम रेलवे के प्रस्ताव की स्वीकृति की ओर हैं और निश्चित तौर पर आने वाले 2024 से लेकर 2028 तक इस खरगोन और बड़वानी दोनों लोकसभा के क्षेत्र में यहाँ पर रेल मार्ग की स्वीकृति भी होगी। रेल मार्ग पर हम गति को बढ़ाएंगे भी। आपको क्या लग रहा है 400 उस मिशन के तौर पर हम धारा 370 को लेकर 370 पार और ऐसा देखा जाए तो 400 पार के मिशन पर भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और एक सीट पर नरेंद्र मोदी जी के काम को लेकर विश्वास जनता को है और जनता को जो विश्वास भारतीय जनता पार्टी के प्रति और उसका विश्वास आने वाले चुनाव में मत पेटियों में देखने को मिलेगी और हम 400 से ज़्यादा सीट भारतीय जनता पार्टी देश में जीतेगी। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।